हर शहर की एक कहानी होती है और ये कहानी है अमरोहा शहर की, मेरे आबाओ अजदाद का शहर। ये शहर मेरी पहचान है, जिसकी वजह से हम अमरोहा वाले कहलाते हैं। वैसे तो इस शहर के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो चीज़ अमरोहा को मुमताज़ बनाती है वो है यहाँ की आज़ादारी, यहाँ के मखसूस जुलूस और मखसूस सुलझना। ये है दादा शाह विलायत का शहर। ये तो नहीं कहा कि शहे मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन। यहाँ पर तकरीबन 72 इमाम बाड़े हैं। हर इमाम बाड़ा एक से बढ़कर एक। यहाँ की रिवायात, यहाँ का मातम, यहाँ की अकीदत, हर एक चीज़ निराली है। ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़ी हुई नहीं है, ये कहानी है आज़ादारी की। मैं हूँ फरहान नकवी और मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अमरोहा मेरी नज़र से। जब आप किसी शहर को सिर्फ देखने नहीं बल्कि महसूस करने के लिए आते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आता है। बिच्छू की फितरत है काटना और इसका जहर पूरी दुनिया में मौत और खौफ की अलामत समझा जाता है, लेकिन इस चौखट पर आकर इसकी फितरत बदल जाती है। सदियों से ये बिच्छू यहाँ आने वालों को नुकसान नहीं पहुँचाते। अमरोहा की अज़ादारी की बात हो और इस शहर के रूहानी मुहाफ़िज़ का तज़किरा ना हो, ये नामुमकिन है। ये दरगाह हज़रत सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की है, जो 13वीं सदी ईस्वी में अमरोहा तशरीफ़ लाए। इमामज़ादे की तलवार है, ये हमारे लिए एजाज़ के इस वक्त हमारे हाथों में है और हमारी आंखों के सामने है। कल हम इस जुलूस के साथ चलेंगे और देखेंगे किस तरह अमरोहा की हर गली इस जुलूस का रास्ता बनती है। 3 मुहर्रम की सुबह तकरीबन 7:30 बजे मैं मोहल्ला पजदरा पहुँचा। मूसलाधार बारिश के बावजूद जुलूस अपनी पूरी शान व शौकत के साथ अज़ाखाना वलिया पजदरा से ठीक 9 बजे बरामद हुआ। कि अरब का एक कल्चर था कि जब अरब में जंग होती थी तो जो पार्टी हारा करती थी उसके हथियारों को उल्टा करके नुमाइश के तौर पर पेश किया जाता था। मगरिब की सियाहपोश शाम के साथ ही ये जुलूस अगले साल के इंतज़ार में रुखसत हो जाता है। अमरोहा की अज़ादारी की तारीख़ इतनी गहरी है कि हर गली और हर अज़ाखाने की अपनी एक अलग दास्तान है। इन्हीं अनोखी रवायात में से एक बताशों का तबर्रुक है। अमरोहा के सिलसिला अज़ादारी की बुनियाद हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। कहा जाता है कि अमरोहा में मिठास की एक अपनी मखसूस रूहानी अहमियत रही है। बताशा, जो कि खालिस चीनी यानी प्योर शुगर से बनता है, उसे पाकीज़ा और सादा तबरुक माना जाता है, जो हर अमीर और गरीब की पहुंच में होता है।
अमरोहा के पुराने अज़ाख़ानों में ये रिवाज रहा है कि जब कोई दुआ कबूल होती है या मन्नत पूरी होती है तो लोग 1.25 सेर या 5 सेर बताशों की नज़र दिलाते हैं। ये बताशे अक्सर मजलिस के इख्तिताम पर तकसीम किए जाते हैं। अमरोहा में बताशा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि खुलूस और सादगी की अलामत है। ये इस बात की निशानी है कि गम हुसैन में दी जाने वाली हर चीज़, चाहे वो कितनी ही सादा क्यों ना हो, अकीदत की वजह से मुक़द्दस हो जाती है। पाँच मुहर्रम को अमरोहा में जो जुलूस निकलता है वो सक्कों के नाम से मशहूर है। इसकी वजह यह है कि इस जुलूस की इब्तिदा एक सक्के ने की थी जिसका नाम रफाकी था और जो मोहल्ला सद्दू में काजी साहिबान की रियाया में से था, जहां आज इमाम बाड़ा है। 5 मुहर्रम के जुलूस की ख़ास बात यह है कि इस जुलूस में जुलजना के पीछे दौरा नहीं होता। मरसिए के अलावा हर तारीख से मंसूब एक नोहा होता है जो कि उन्हीं मखसूस तारीख़ों में पढ़ा जाता है। अमरोहा और मरसिया, बचपन से बस यही सुना और जाना। नोहे तो बहुत सुने मगर अमरोहा का अपना कोई मखसूस नोहा भी है, ये बात मुझे तब पता चली जब मैं खुद अमरोहा आया। जब पहली मर्तबा इन नोहों को सुनने का इत्तेफाक हुआ तो एहसास हुआ कि ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, ये हमारी सदियों पुरानी तहजीब की एक नई पहचान थी जिससे मैं अब तक अनजान था। रोज में आप देखें तो इस वक्त जिस घर से बैठ के आपसे गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, यहीं से सिप्तान अहमद साहब नैना, उन्होंने मरसियों के तर्ज बनाए। फिर यानी इंटरनेशनल शख्सियत सादिक़ैन के वालिद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वो। अब हमारे यहाँ जो मरसिए होते हैं उनके तर्ज अलग है। जब हुई जोर तलक कत्ल सिपाही शब्बीर, बड़ा मशहूर मरसिया है ये दबीर का मरसिया। और जब परेशान हुई मौला की जमात रन में। और ये भी है कि अब जिस तारीख पे जिस मोहल्ले में जिस तर्ज पे होगा वही रहेगा, बदलता नहीं है उसमें। तो कुछ हमारे अमरोहा में 3 स्कूल ऑफ मरसिया खानी है। एक स्कूल, सबसे बड़ा स्कूल तो मोहल्ला बगला का है, जो सिप्तान अहमद साहब का है। और वो आगे बढ़ के सिप्तान साहब थे, मुत्तकी हसन साहब थे, फिर वो आगे बढ़ा वो सिलसिला, वो अमीर अहमद साहब तक आया, फिर भाई जंदन तक आया, और अब सिप्ते सज्जाद उस रिवायत को आगे बढ़ाए हुए। तो ये नस्लों से एक सिलसिला हमारे यहाँ। मेरा ताल्लुक तो मेरे झगड़ा दादा के भी और वालिद वो मरसिया पढ़ते थे, और इसी तरह सिलसिला आज तक ऐसे चला रहा। हमारे सबसे पहले अमरोहा में मरसिया खानी हमारे ख़ानदान में आई, अमरोहा में मोहल्ला बगला में जो मरसिया है वो पहले हमारे अमरोहा में हमारे मोहल्ले। तकरीबन कितने अरसा पुरानी है ये मरसिया खान? लगभग 250
साल और 200 साल के बीच में है। आपके ख्याल में एक अच्छा और असरअंगेज मरसिया क्या होता है? जो भी मरसिया में ज़ाहिर है इमाम हुसैन का ही और अहले बैत का जिक्र है उसमें, और उसको असर छोड़ गया वो सुनने पर और गिरिया हो गया उसमें, तो वो कामयाब मरसिया है। मरसिए की क़िरत या पढ़ने के अंदाज में आपने वक्त के साथ अमरोहा में क्या तब्दीली देखी है और क्या ये तब्दीली अच्छी है? आवाज़ों का फ़र्क कह सकते हैं, लेकिन वो दर्द वही है, वही अंदाज पढ़ने तो का स्टाइल वही है। सेम है। ये जब अभी जॉन साहब के भाई है, जॉन साहब भी आए थे सन 82 की बात है, 82 में 82, तो उन्होंने मेरा मरसिया सुना, तो तकी साहब भी थे उनके बड़े भाई, तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे आप तो बिल्कुल वही आवाज़ वही अंदाज, 82 की बात बता रहा हूँ। आप रईस अमरोवी की बात कर रहे हैं? हाँ, रईस अमरोवी साहब के भाई तकी साहब, रईस साहब भी आए हुए थे उस साल 82 में, और जॉन एलिया और साद खान साहब भी आए हुए थे उस ज़माने में। तो वो, तो मैं उस वक्त था कोई 20 साल 22 साल 21 साल का था। तो बहरहाल बहुत पसंद किया था, मेरे वालिद पढ़ते थे, सबको बहुत पसंद किया। मैंने आपको दिखाने भी लाया थे, मैंने कहा आपको तारीखी चीज़ दिखाऊंगा इसमें। ज़रूर। आप उसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ये है मेरे झगड़दादे के हाथ का, हाथ की कलमी पे याद है, 1315 की है ये लिखी हुई जगह, ये वाला मरसिया जो सब ये मुनिस का है, बकलम सगीर है मस्त। ये मेरे झगड़दादा थे। झगड़दादा मतलब? झगड़ दादा के दादा, दादा, परदादा? पर दादा के वालिद। अच्छा, परदादा की ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने ये वर्ड। अच्छा जी। अरे ये तो बहुत झगड़दादा। झगड़ दादा के दादा, मेरे दादा उनके दादा, ये हालत हो गई इसकी किताब की। ये देखिए, शम काशा नदी रुख ताबा का। तो कोई एक मशहूर जो मतलब जिससे सबकी रोशनासी भी मतलब लोग थोड़ा जानते भी हों, मरसिया सुना सा लगे, कुछ ऐसा कुछ सुना दीजिए प्लीज़। शाह ने कहा लिपटा के गले हुर को मुकर्रर, क्या फाकों में कम हो गई हिम्मत भी बरादर। शब्बीर है, अब्बास है, कासिम है और अकबर, कांधे पर तुझे उठा लाएंगे, कांधे पर उठा लाएंगे ये सब तुझे मिलकर। ऐ हुर तेरे मुर्दे के तो वारिस नहीं कम हैं, ये लोग हैंगे, और जिसका कोई लाशा ना उठाएगा वो हम हैं, इमाम हुसैन। ये निचोड़ है इसका, जबरदस्त है, ज़बरदस्त शायरी है, बहुत ज़बरदस्त, खूब, बहुत खूब। तो हमारा इसका अंदाज ये है सुनाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जब शौक शहादत का किया हुर जरी ने, और दी उसको रजा सिबते रसूल अरबी ने। ज़ैनब को भी ख़ैमे खबर दी है किसी ने, रो रो के ये इरशाद किया, बिन्ते अली ने।
4, 5 और 6 मुहर्रम को जुलूस में अलम की सिर्फ 2 ही जोड़ियां होती हैं और एक जोड़ी मन्नती अलम की जुलूस में शामिल होती है। अमरोहा के जुलूस की एक और ख़ास बात यह है कि जुलूस जिस इमाम बाड़ी से बरामद होता है वहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। 5 मुहर्रम का जुलूस सारा शहर घूमने के बाद अज़ाखाना रफ़ाक़ी सक्का पे इख्तिताम पजीर हुआ। थोड़ा आराम करने के बाद 5 मुहर्रम की रात यानी 6 मुहर्रम की शब जब मैं अज़ाखाना नूरन पहुंचा तो अज़ादारों का एक हुजूम मौजूद था। मेरे दिल का जनाजा अज़ादारों का एक बड़ा हुजूम मन्नती अलमों का जुलूस लेकर अज़ाखाना नूरन पहुंचा। फ़िज़ा में एक अजीब सा तनाव और जोश था। वही मखसूस नौहा और वही सालों पुरानी ख़ास नौबत। 6 मुहर्रम का जुलूस अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर था और तैयारियां अपने उरूज पर। 6 मुहर्रम का जुलूस ठीक 9 बजे जो है वो अज़ाखाने से बरामद हो जाता है। इससे पहले जो है आधा घंटे पहले तकरीबन मरसिया शुरू होता है और वो मरसिया है आज शाह बेकस की सवारी है। रज़ाकाराने हुसैनी के जो हैं वो कायद हैं। अब वो जब सीने पे हाथ मारते हैं तब जाके जो है वो मातम शुरू होता है और धीरे धीरे जो है हमारे तबर्रुकात जो हैं अज़ाखाने से जो हैं वो बरामद होने लगते हैं। सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जो तबर्रुकात में बरामद होता है तो वो हमारा कमंटे के अलम, 2 कमंटे के अलम होते हैं और 2 जो हैं हमारे फरेरे के अलम होंगे, एक हरा होगा और एक सफ़ेद होगा। और इन पर फूलों की जो क्या नाम है क्वांटिटी होती है वो बहुत ही जो है मुख्तसर सी होती है। पाँच मुहर्रम ख़त्म हो चुकी है। कल सुबह 6 मुहर्रम है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं लगभग और हम लोग सुबह 6 मुहर्रम की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। हमारे माशाल्लाह से सारे बच्चे, सारे ख़ानदान के लोग पूरी तैयारी करते हैं बाजे की, आराइश की। और जुलझुला का ये जेवर है जो पेवर चांदी का है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं है किसी किस्म की। और ये दुमची है जो दुल्हन के ऊपर लगती है पूरा। उसके बाद ये हमारा ये मोरा है, ये भी सब असली चांदी का है। और इसका एक हार है, उससे गले में डलता है हार, ये पूरा ये भी पेवर चांदी का है। एक हार ये, एक हमारे पास चांदी की बड़ी चादर, जिसको हम सुबह दुल्हन को सजाकर निकालेंगे ताबूत के पीछे। हमारे जुलूस की एक बात ये भी है कि आम दिनों में मतलब 3 मुहर्रम से लेके 5 मुहर्रम और 7 और 8 मुहर्रम में अलम जो चलते हैं वो
ताबूत से आगे चलते हैं। लेकिन हमारे जिस दिन हमारे 6 मुहर्रम का जो जुलूस होता है उसमें ताबूत जो है वो अलमों से आगे रहे। हमारे यहाँ के ताबूत पर जो है वो छजगिरी होती है और ताबूत के साथ साथ जो दुल्दना है उस पर भी जो है वो छजगिरी होती है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि एक बादशाह के जो है ताबूत है या एक बादशाह की जो है सवारी है तो उसके ऊपर जो है साया जो रहे। तो हमारे यहाँ ये है कि मुसलमान नूरन बहुत कम डेकोरेशन पसंद करती थी, सादा मिजाज आदमी, खुलूस ज़्यादा था उनके यहाँ। और आप ये पाएंगे इसके अंदर कि हमारे यहाँ मुख्तसर तरीन हार होते हैं और तलवारें, हर चीज़ नुमायाँ होती है जो वो और जगह से मुख्तलिफ है। जबकि अमूमन बहुत ज़्यादा हार होते हैं और बिल्कुल तलवारें छिप जाती हैं कि इसमें क्या है हार ही लटकते दिखाई दे जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तलवार और कमंडा इसका जो है वो बिल्कुल नुमायाँ होता है कि जिस तरह का वो स्टाइल होता है वही है। तो उन्होंने इस बात को पाबंद नहीं कि मतलब इसमें कोई शोबाजी पसंद नहीं करती थी वो किसी तरह की, सादगी के साथ, मौला के साथ, अकीदत के साथ होती थी। ऐसा है कि कुछ लोगों को ये शक हुआ, कुछ लोगों ने दरख्वास्त दी इस बात में कि ये अड़ती निकाली जा रही है, ये ताबूत नहीं है। तो उसकी चेकिंग की गई मोहल्ला मसलट्टे के जो फाटक में। जब जुलूस पहुंचा तो पुलिस ने रोक लिया, कैसा इस पर एप्लीकेशन ये आई है कि ये आप कोई लाश लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं। तो उस वक्त मुशीर साहब का ज़माना था वो, तो वो ताबूत के साथ थे। उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो कोई नहीं है। तो उन्होंने पुलिस वालों को दिखाया तो वो मुतमईन हुआ, कहने अच्छा आप जुलूस निकालिए अपना। उनका साहब तहरीर परमिशन दिए निकाल लेगी क्योंकि आपको कंप्लेंट तहरीरी है, तो उसके लिए फिर आपको अदालत से पता चलेगा इसका। तो उसी दौरान में एक ज़ईफ़ा आई 12 आलम लेके अपने, कहने अजी मियाँ मैंने ये मेरे आलम तख्त पर चढ़ा दिए। उन्होंने कहा मियाँ आप चली जाइए, इस पर बड़ा हंगाम है, शहर का झगड़ा होने का डर है, कहीं लड़ाई ना हो, आप पूछल ना जाए। उनका ना अजी मियाँ मैंने तो इस पर ही मन्नत मांगी थी। तो उन्होंने आज जाके उससे यूँ लेकर तख्त के ऊपर रख दिए। वो आलम काफ़ी दिन तक रहे और वो जो ओरिजिनल ताबूत था वो किसी वजह से यहाँ पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो तख्त जल गया। उसका कुछ पोर्शन, लेकिन वो उस पोर्शन को हमने महफूज रखा है, इस मौजूदा तख्त में अंदर लगा हुआ है। वो हमारी निशानी है कि ये हमारा। लेकिन उसके बाद हम अदालत से मुकदमा जीते और पता ये चला कि इसका जजमेंट रिजर्व हो गया कोर्ट से। तो एक दिन इत्तला मिली कि पुलिस जो है आपका ताबूत लेकर, आप मुकदमा जीत गए हैं, पुलिस ताबूत लेकर आ रही है, लेकिन इसकी इत्तला न करें इसलिए कि बहुत हंगाम हो जाएगा, बहुत रश हो जाएगा। तो सख्त ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त के ताबूत अज़ा खाने में आया वो वही वक्त था कि जब जुलूस आया करता था। और जिस वक्त यहाँ ताबूत रखा जाता है जिस जगह, उस वक्त ताबूत यहीं ला कर रखा गया था। ये उसकी यादगार है कि ताबूत यहीं बीच के दर के आगे जो तख्त पड़ता है, ये उसकी यादगार है। और इत्तफाक ये देखिए आप, मौला करम देखिए कि जिस वक्त वहाँ से ताबूत रिटर्न मुकदमा जीत कर आए तो उसको ताबूत के आने का वक्त भी वही था जो हमारे जुलूस के वापसी हो। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें आपके हाथ लगती हैं जो तारीख़ को देखने का ज़ाविया बदल देती हैं। जब मैंने इन तारीख़ी कागज़ात का मुताला किया तो ऐसा लगा जैसे माजी का एक नया बाब मेरे सामने खुल गया हो। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे थे और दिन का आगाज़ ही शदीद गर्मी और तेज़ धूप से हुआ, मगर इस सख्त मौसम पर अक़ीदत भारी थी। ठीक 8:30 बजे मरसिया खानी का आगाज़ होना था और लोगों का एक बड़ा हुजूम इस बेचैनी के साथ वहाँ मौजूद था कि कब जुलूस बरामद हो और ये तारीख़ी मंज़र देखने को मिले। 6, 7 और 8 मुहर्रम ये वो दिन हैं जब कराची में अमरोहा वाले एक बड़ा जुलूस बरामद करते हैं और इन्हीं दिनों से मेरे बचपन की कुछ नायाब यादें जुड़ी हैं। जुलूस की बरामदगी से पहले एक शामियाने के अंदर जुलजना को तैयार किया जाता था और कुछ ख़ास लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त होती थी, मगर बचपन का शौक़ और मौला के घोड़े से वो बेसाख्ता लगाव कुछ भी करके मुझे अंदर पहुंचा ही देता था।
शौक और लगन का वो हाल था कि बस दिल से दुआ निकलती थी कि काश मेरे पास भी एक मौला का जुलझना हो। सत्तों के ऐसा खाने में एंटर होने में कम से कम 2 मिनट यहाँ मोड़ पे रोक लिया, 3 मिनट के नहीं था, अभी नहीं जाए, अभी नहीं, रोकिए, बाजा बजाइए, नहीं होगा, आप नहीं पहुंचेंगे, अजान हो जाएगी, बीच में फंस जाएंगे। अरे आपने 2 मिनट क्यों रोका एंट्रेंस पे जुलूस को? अमरोहा में जुलूस के वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता है। जुलूस का एक टाइम टेबल मुतय्यन है जो बताता है कि जुलूस किस वक्त किस इमाम बाड़े में दाखिल होगा और किस टाइम वहाँ से निकल जाएगा। ठीक 8:30 बजे मखसूस मरसी की सदा बुलंद हुई और इसके साथ ही 6 मुहर्रम के तारीखी जुलूस का आगाज़ हो गया। मरसी के इख्तिताम पर ठीक 9 बजे अज़ा खाना नूरन से 6 मुहर्रम का जुलूस अज़ा बरामद हुआ। हुसैन हुसैन की सदाएं बुलंद हुई और एक पुरवकार तरतीब के साथ अलम, ताबूत और जुलझना अज़ा खाने से बरामद किए गए। अमरोहा के जुलूस में जुलझना के पीछे अज़ादार एक ख़ास किस्म का घेरा बनाकर चलते हैं जिसको दौरा कहा जाता है। इस दौरे में एक ख़ास नौहा पढ़ा जाता है जो छोटे मिसरों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि शहीद करबला हुसैन, हुसैन हुसैन हुसैन। दौरे में बुजुर्गों से लेकर जवान और बच्चों तक हर कोई इसमें शामिल होता है। जुलझना के पीछे लगने वाला ये दौरा उस मंज़र की अक्कासी करता है जब जुलझना इमाम हुसैन की शहादत के बाद खाली पीठ खैमों में वापस लौटा था और बीबियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद बैन किए थे। 6 मुहर्रम के जुलूस की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें ताबूत अलमों के आगे चलता है और ताबूत और जुलझना दोनों के ऊपर एक छतरी होती है जो उनको साया फराहम करती है। इसको इस तरह तशबीह दी जाती है जैसे किसी बादशाह की सवारी को साया दिया जा रहा हो।
4 और 6 मुहर्रम को जुलूस जब अज़ाखाना सोगरन जो कि मोहल्ला गुजरी में वाक़ है पहुंचता है तो वहां पर जवाबी मातम किया जाता है, जहां पर एक हल्का मोहल्ला दानिशमंदान के लोग लगाते हैं और दूसरा हल्का बाकी मोहल्लों का होता है। इसी तरीके से ये जवाबी मातम 7 मुहर्रम को जब जुलूस अज़ाखाना वज़ीरुन्निसा दानिशमंदान पहुंचता है तो वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर बड़ा हल्का दानिशमंदान के लोग लगाते हैं और बाकी हल्का दूसरे मोहल्लों का होता है। जुलूस जब सारा शहर घूमकर अपने इख्तितामी मराहिल में पहुंचता है तो वो मंज़र देखने वाला होता है। ख़वातीन का दाखिला ममनू होता है अज़ाखाना नूरन में मुहर्रम के 10 दिन, जिसकी वजह से वो छतों और बालकोनियों से जुलूस की ज़ियारत करती हैं। अज़ादारों का एक जम्मे गफ़ीर मौजूद होता है। इतना रश होता है अज़ाखाने में कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। जुलूस के इख्तिताम पर तलवार वाले अलम को गर्दिश देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश किया जाता है, जो कि अमरोहा का मखसूस अंदाज है। अज़ादारों का जोश और जज्बा अपने उरूज पर होता है, जहां वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में भरपूर तरीके से डूबे हुए दिखाई देते हैं। बिलाखिर 6 मुहर्रम का जुलूस अपना तवील सफ़र तय करता हुआ वापस अज़ाखाना नूरन, जहां 6 मुहर्रम का मखसूस नोहा पढ़ा जाता है और अलविदाई मातम के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। हमारे यहाँ अशरा मुहर्रम में चांद रात से और 10 तारीख तक इरादतन हमारे बुजुर्गों ने किसी जाकिर की मजलिस नहीं रखी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सारी तवज्जो हमारी जुलूस पर होती है, और क्योंकि जुलूस जो है वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन है, एक पूरा हम उसे पूरे करबला के मंजर को शाहराहों पर लेके आते हैं। मजलिस में इमाम बाड़ों में एक ख़ास कम्युनिटी बैठेगी, बल्कि सीधे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि शिया सुनते हैं, सिर्फ शिया पढ़ रहे हैं, दूसरे नहीं आ रहे जी। लेकिन जब आप शाहराहों पे होंगे तो दुनिया देखेगी ये क्या है। ये पूछेंगे कौन थे हुसैन, क्यों हुई शहादत, जुल्म क्यों हुआ, मजलूम कौन था, जालिम कौन था। तो हम नहीं कहते, एक दूसरे खुद ब खुद जिक्र होता है कि हुसैन कौन थे और कुर्बानी क्यों दी। हमारा मकसद है नशर व इशाअत मकसद हुसैन जी। इसलिए हम जाकिर को यहाँ यूं नहीं दावत देते कि हमारे आज़ा खानों को जोड़ता हुआ हमारा जुलूस चलता है, हमारा सारा कंसंट्रेशन जुलूस पे होता है। और यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये रखा कि अनीसो दबीर या दिलगीर या उससे पहले मीर खलीक, इन लोगों के मरसिये सेलेक्ट किए, और मरसिये भी वो सेलेक्ट किए जो हमारे लिए कमेंट्री बन जाए। 3 मुहर्रम का जुलूस बरामद होता, तो घर से जब बैर सफ़र सैयद आलम निकले, मदीने से रुखसती दिखाई गई। तो इसी तरह 8 मुहर्रम तक जब हम आते हैं तो फिर होगा जब चले यस्रिब से सिब्ते मुस्तफ़ा सुए इराक़, मदीने से रुखसती कैसे हुई, और फिर रसूल की कब्र मुनव्वर से बिछड़ना और वहाँ उन्हें बताना कि मैं आपके मकसद की इशाअत के लिए जा रहा हूँ। ये पूरी मरसिया में हो सकता है, जाकरी में नहीं हो सकता।
7 मुहर्रम का जुलूस मोहल्ला व अज़ा खाना कटरा गुलाम अली से बरामद हुआ। थकावट की वजह से इतना बुरा हाल था कि जब तक हमारी आंख खुली जुलूस बरामद हो चुका था, और जब हम वहां पहुंचे तो मरसिया हो रहा था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मैं सिर्फ 7 साल का था जब अम्मी ने पहली बार मुझसे अलम उठवाया, और वो 7 मुहर्रम का ही दिन था। अमरोहा में ये मेरा पहला मुहर्रम था, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। ऐसा लगा जैसे ये गलियाँ, ये जुलूस मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ, जैसे मैं हमेशा से यहीं था। पाकिस्तान में भी आपके यहाँ नश्तर पार्क में 8 तारीख का अमरोहा का जुलूस जी। होता है। सॉरी टू से कि वही अमरोही जो वहां के जुलूस में होते हैं वो जूते पहने हुए होते हैं, वही सूटेड बूटेड होते हैं। हमारे यहाँ कितना ही बड़ा रईस हो, वो सरोपा बरहना चलेगा जुलूस में। मेरे लिए एक नई चीज़ थी, तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की जुलूस में कि मैं जब वीडियो बना रहा था, मैं नौबत की तो मुझे साइड में कर दिया गया कि भाई आप प्लीज़ आप साइड में हो जाइए क्योंकि आप चप्पल पहने हुए हैं। हमारे यहाँ एहतराम बहुत अहम है। जी। पीछे जो चलते हैं जुलझना के, उसको डिफाइन करेंगे कि कहते क्या है? जी जी, वो देखिए आगे आगे बाजा है, उसके पीछे अलम है, ये तो हमारी नज़र देख रही है, कान सुन रहे हैं, लेकिन हम उसे समझे क्या कि ये हो क्या रहा। हमें आवाम को बताना भी है कि इस शाबाश क्या। बहुत सारे लोगों की समझ, मतलब जो जिन लोगों का ताल्लुक अमरोहा बरादरी से नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझते हैं अब, क्योंकि जो लैंग्वेज जानता है, देखिए ये हमारे यहाँ 300 साल से होता है, ये उस वक्त से हुआ जब फारसी जबान स्टेट लैंग्वेज थी और पब्लिक लैंग्वेज थी। अब उसमें शहीद करबला हुसैन से पहला हम शुरू यूं करते हैं कि शहीद करबला हुसैन सबसे पहला उनकी शनाख्त है, उसके बाद वो थे कौन। फिर यहाँ से शुरू होता है कि आशिक़ किबरिया हुसैन, पहले अल्लाह का जिक्र होगा, फिर आएगा राकिब दोषे मुस्तफ़ा हुसैन। राकिब दोषे यानी जो उनके दोष पर बैठने वाला हुसैन, नूरे दो चश्मे मुर्तदा हुसैन, वो अली की आंखों का नूर, राहत जाने फातिमा हुसैन। फिर इमाम हसन का जिक्र आएगा और फिर उसके बाद फिर ये जिक्र होता हुआ अब फिर फजाइल शुरू होंगे। फिर जब हम अपने इमाम बाड़ों के करीब आते हैं तो हमारे मसाइब शुरू होते हैं। उसमें हम मजलूम करबला हुसैन, ज़बीह करबला हुसैन, गरीब करबला हुसैन, कुश्ता खंजर जफा हुसैन, मजलूम करबला हुसैन, और आखिर का मिसरा होगा कुश्ता खंजर जफा हुसैन, जिसको खंजर से जिसका गला काटा गया। तो एक पूरा तारुफ है।
अमरोहा में जुलजना को बहुत अहमियत दी जाती है और उसकी निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होने की वजह से उसका एहतराम लाजिम हो जाता है। अमरोहा में इस वक्त काफ़ी जुलजना मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ़ तारीख़ों में बरामद किया जाता है। पूरा साल इनकी देखभाल और तैयारी पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। जुलूस के दौरान ताबूत और जुलजना ज़ियारत के लिए सिर्फ़ उन घरों में ले जाया जाता है जो लोग जुलूस में शिरकत करने से कासिर होते हैं। उसकी दूसरी वजह ये कि जुलजना को घर ले जाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अपने घरों को उस निस्बत से मानूस करने का एक ज़रिया है। हम आज के दौर में 2025 में हम हिसाब लगाते हैं ना, 30 करोड़ रुपया खर्च होता है हमारा, और हम हर किस्म के हर रोजगार को डेवलप करते हैं शहर। हमारे जुलूसों का खैर मकदम होने की एक बुनियादी वजह यह है कि हम 30 करोड़ खर्च करते हैं। खर्च हम गैर सियास पे करते हैं, उन लोगों पे करते हैं कि जो आज़ादारी का पार्ट नहीं है। हम हर कारोबार को डेवलप करते हैं। हमारे यहाँ जो लंगर की चाय होती है उसमें कुम्हार जो खास वो बनाता है, मट्टी के प्याले बनाता है, उसे अमरोहा में भोलवा भी कहते हैं। तो एक ही कुम्हार ने इस साल 1.5 लाख भोलवे बनाए थे। मुझे बहुत ताज्जुब वाली बात लगी कि हम जिस जगह मैंने चाय पी मुझे मट्टी के प्याले में चाय मिली। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जमीन से जुड़ने का तस्वुर है ना? कहीं ऐसा नहीं देखा कि मैंने कहीं प्लास्टिक कप में चाय मिली हो, या मुझे दूसरे जो हम घरों में कप इस्तेमाल करते हैं कोई ऐसा कप दिखा हो। मुझे पूरे जुलूस में, मतलब पहले 10 अय्याम में मुझे कहीं मट्टी के उन भोलवों के अलावा कोई और कप नहीं हुसैन दिखा। ने मट्टी से मोहब्बत सिखाई है। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है कि अपनी जमीन की खुशबू आप अपने होठों तक लाइए। ये हुसैन ने हमें सिखाया। हमें अपने मुल्क पे भी नाज है, अपने शहर पे भी नाज है, अपनी रिवायतों पे भी नाज है, अपनी मिट्टी पे भी नाज है। तो हम इसीलिए सिंबॉलिक तौर पर अपनी जमीन से जुड़ते हैं। अमरोहा, जहाँ रिवायतें सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के किरदार और उनके हर अमल में नज़र आती हैं। इन्हीं रिवायतों में से एक अहम पहलू है अलम की ताज़ीम। यहाँ अलम को ज़मीन पर रखना बेअदबी माना जाता है। अमरोहा वालों का ये अक़ीदा है कि जिस तरह अलमदार ने क़यामत तक सर फ़हरिस्त रहने वाली शुजाअत की मिसाल कायम की, उसी तरह इस निशान की हुर्मत को बुलंद रखना हर अज़ादार का फ़र्ज़ है। आपको अमरोहा की आज़ादारी में सबसे ज़्यादा रूहानियत कहाँ महसूस हुई? अमरोहा की आज़ादारी ही रूहानियत है। सबसे ज़्यादा कहाँ हुई वो कोई बात ये है कि यहाँ एक सब, आपका सवाल अच्छा है, इसकी वजाहत मैं यूँ करूँ कि अमरोहा तकरीबन 26 ऐसे मोहल्ले हैं जिसमें हमारी तादाद है। होने को तो यहाँ 50 से ज़्यादा मोहल्ले हैं, 26 मोहल्ले ऐसे हैं कि जिसमें हमारे लोग, लेकिन हम सब एक फैमिली हो जाती है। फिर ये नहीं रहता कि ये महल्ला बगला है, ये गुजरी है, बड़ा दरबार है, दानी मंडान है।
सारा शहर एक होता है, एक फैमिली होती है, एक साथ एक तरीके से खाते हैं, एक तरीके से रहते हैं। यही रूहानियत क्या कम। जुलूस की फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है कि सबसे आगे अमारियाँ होती हैं, उसके पीछे रोशन चौकी और आराइश, उसके बाद हुसैनी बाजा, अलम की जोड़ियाँ, ताबूत और जुलजना आते हैं और सबसे पीछे दौरा लगा होता है जिसमें लोग एक दूसरे की बाहें पकड़कर हुसैन हुसैन की सदा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जुलूस जब आगे बढ़ते हुए अज़ाखाना मोहम्मद यूसुफ मोहल्ला मंडी चौक के करीब पहुंचता है तो मंज़र बहुत दिलकश हो जाता है। यहाँ सिर्फ अज़ादार ही नहीं बल्कि पूरा शहर शामिल गम दिखाई देता है। रास्ते में कुछ ऐसी दुकानें दिखीं जो हमारे हिंदू भाइयों की थी, मगर उस दिन इन दुकानों पर कोई कारोबार नहीं हो रहा था। हर तरफ से फूलों की बरसात हो रही थी। ये कोई महज रस्म नहीं, ये सदियों से चली आ रही ऐसी रिवायत है जो मज़हब की दीवारों से कहीं बुलंद है। ये तो अपनी आस्था है, अपनी अपनी धर्म एक है, नाम अलग अलग है, ये आप हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, लेकिन चीज एक है। ये आपके आप मानना है, इस आपका इस सोच है आदमी के लिए अलग अलग है। मैंने जब एक दुकानदार से बात की तो उनके अल्फाज ने मेरे दिल को छू लिया। उनका कहना था कि गम हुसैन किसी एक कौम की मिल्कियत नहीं बल्कि ये तो इंसानियत का दुख है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जब लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अमरोहा की इन गलियों में इंसानियत का ये प्रचार देखकर यकीन हो जाता है कि मोहब्बत का रंग सबसे गहरा और सबसे प्यारा होता है। जैसा कि पहले ज़िक्र हो चुका है कि 4 और 6 मुहर्रम को अज़ाखाना सुगरन मोहल्ला गुजरी में जवाबी मातम होता है। बिल्कुल उसी तरह ये जवाबी मातम 7 मुहर्रम को अज़ाखाना वज़ीरुन्निसा मोहल्ला दानिशमंदान में किया जाता है, जहाँ बड़ा हल्का दानिशमंदान के लोगों का होता है। जब ये मातम शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम गया हो।
अज़ाख़ाना वज़ीरुन्निसा की दीवारें सदियों से इस मातम की सदाएं सुन रही हैं। अमरोहा के इन अज़ाख़ानों का जुड़ा होना, एक दूसरे से जुड़ना, दरअसल इस शहर की रूह का आपस में जुड़ना है। ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि हुसैनी शनाख्त का सफ़र कभी रुकता नहीं। इसे झूले का मातम कहते हैं अमरोहा में, आपने देखा होगा जी कि वो सब झुक के 2 हाथ नीचे और 2 हाथ ऊपर होते हैं। उस वक्त जो मटकी पड़े जाती है उनके तर्ज अलग है। जब सुनी बानों ने रूदा दे अलमदार हुसैन, फरज से जब अली अकबर जुदा हुआ रन में, तो ऊंची आवाज़ों के जो सुर हैं, क्योंकि मॉब में मजमे में पढ़ने। अभी जो आपने मातम का तस्करा किया, ऐसा और कोई दूसरी कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी कोई इस तरह से मातम करती है या सिर्फ हम लोग अमरोहा कम्युनिटी का ये मुनफरिद अंदाज है? देखिए, मातम तो सब इज्तमाही तौर पर होता है, अपने अपने तरीके से होता है, लेकिन इस तरह का मातम जिसे पूरी दुनिया ने उसे झूले का मातम का नाम दिया, हम ये नहीं कहेंगे कि औरों के यहाँ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ का एक निज़ाम है, तो उस निज़ाम से लोग मुतासिर होते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं जो हमारे इस तरीके को पसंद करते हैं। हम किसी और के तरीके को बुरा भी नहीं कहते, उनका सबका अपना तरीका जिक्र हुसैन होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो। बचपन से हर अमरोहा वाले की ज़बान से एक ही बात सुनी थी, हम अमरोहा वाले हैं। तब शायद समझ नहीं आता था कि इस बात में इतना ज़ोर क्यों है, लेकिन जब मैं ख़ुद यहाँ अमरोहा आया तो समझ आया कि ये जो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम अमरोहा वाले हैं, इसमें कोई तकब्बुर या गुरूर नहीं है। ये तो हमारी शनाख्त है, हमारा फ़ख्र है। यहाँ आकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली जो ना कभी किसी से सुनी थी, ना कभी पढ़ी। सात मुहर्रम का जुलूस अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा था। दिन ढल चुका था और अज़ादारों के कदम आहिस्ता मगर पुरअज़म थे। गर्मी की शिद्दत, धूल मट्टी और दौरे की बुलंद आवाज़ों से गला सूख जाता है, मगर यहाँ की फ़िज़ा में एक अजीब ठंडक है। लोगों का ये अंदाज़ खिदमत उन प्यासों की याद दिलाता है जिन्हें करबला के मैदान में पानी का एक कतरा भी नसीब न हुआ। ये पानी पिलाने का तरीक़ा, ये इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, मैं इस जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पानी के हर एक घूंट में एक दुआ है और मेरा यकीन है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से इस खिदमत का अजर दोनों जहान में सबसे बेहतरीन होगा।
जुलूस के इख्तिताम पर एक बार फिर फूलों की बारिश देखने को मिली। ये मंज़र, ये फूलों की बारिश अमरोहा की तहज़ीब का वो हसीन खुलासा है जो दिखाता है कि यहाँ का हर शख्स, चाहे किसी भी कबीले का हो, गम हुसैन में बराबर का शरीक है। सात मुहर्रम के मखसूस मरसिए के साथ जुलूस इख्तिताम पजीर होता है। यादों का ये सिलसिला, मरसिए की ये सदा, अमरोहा मेरी नज़र से के इस सफ़र का एक यादगार हिस्सा है। अमरोहा किसी बादशाह और किसी नवाब की ज़ेर निगरानी कभी नहीं रहा। पाकिस्तान में नसीमुल लुगात आपकी सबसे बड़ी डिक्शनरी है, लुगात है, नसीम अमरोवी की देन है। जोश मलियाबादी उनसे राय लेते थे, मशवरे लेते थे। मैंने आपसे अर्ज किया कि 10 दिन में 30 करोड़ रुपया खर्च कौम करके दिखाए। क्या ये यहाँ का एक शोहरत याफ्ता इंसान भी क्या इस आज़ादारी के एहतराम में क्या नंगे पैर ही चलता है पूरे शहर में? वो जो इस वक्त स्टेजेस पर एक्टिंग कर रहे हैं, वो आप क्या चाह रहे हैं? आप हुसैन को उजागर कर रहे हैं या खुद को उजागर कर रहे हैं?